यदि पार्लियामेंट जाना है, कुछ करना है, यहाँ पर लाठीचार्ज आप सरकार कर रहा है, तो अब उसमें हम लोग भी जाना तैयार है। नहीं, भगवान बुद्ध ने कहा है कि आप जो भी काम करते हैं उसको अगर निरंतर करते रहेंगे तो एक न एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। नमस्कार, अभी इस वक्त हम दिल्ली जंतर मंतर पर मौजूद हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कई दिनों से आज जंतर मंतर पर महाबोधि महाविहार मुक्ति को लेकर आह्वान किया गया था, जहां पर हजारों लोग आए भी। तो आइए, हमारे पास माननीय आकाश लामा जी हैं जो महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को संचालन करता है। सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको, समता विचार मंच को बहुत बहुत धन्यवाद। आज पूरे दिन क्या कुछ हुआ, हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। नहीं, आज तो इतनी बारिश के बावजूद भी जंतर मंतर में आप देखे होंगे, विभिन्न राज्य से, दिल्ली हो या उत्तर प्रदेश हो, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, लद्दाख से भी, इसी प्रकार से बिहार हो, महाराष्ट्र हो, तो सभी भारत के पूरे देश भर से रिप्रेजेंटेटिव आए थे। जो संस्था के हेड आए थे, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया हो, महिला सशक्तिकरण हो, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के प्रतिनिधि हो, इसी प्रकार से अखिल भारतीय शाक्य महासभा के प्रतिनिधि हो, या आपका समता सैनिक दल के प्रतिनिधि हो, लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन, पूरे तमाम लोग आए थे यहाँ पर सरकार को एक बोलने के लिए। देखिए भाई, हम लोग 545 दिन से बोध गया में ये मांग कर रहे हैं, इसको सीरियसली देखिए आप लोग, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि भाई हमारा ये मामला जो घरेलू मामला बाहर जाए। बुद्ध सबकी है, 57 देश है, तो आज हम लोग इतने बारिश में भी सरकार को एक ज्ञापन भी दे रहे हैं, तो आप लोग को अनुरोध भी करने आए हैं, आप हल्के में ना ले चीजों को, ये करना चाह रहे हैं। 545 दिन आपको बोध गया में लगातार धरना देते हुए हो गया। लगभग 4 से 5 बार आप दिल्ली जंतर मंतर पर भी धरना दे दिए, लेकिन सरकार अभी तक कुछ चुप बैठी हुई है। देखिए, सरकार की स्ट्रेटेजी अपनी है, हम लोग अपना स्ट्रेटेजी से काम कर रहे हैं। सरकार सोच रहे हैं ये लोग को थकाएंगे, हम थकने वाले नहीं है। ये तो देखिए, ये तो प्रमाण हो गया 545 दिनों से अकाउंट क्लोज करने के बावजूद भी, फ्रीज करने के बावजूद भी हम लोग धरना कंटिन्यू रख रहे हैं, और हम लोग सत्य में काम कर रहे हैं। देखिए मंटू जी, हम लोग कोई नाजायज मांग नहीं कर रहे हैं। जिस प्रकार से मस्जिद में तो पूरा मुसलमान होता है, आर्टिकल 25 तो क्लियर कहता है ना, धार्मिक जो स्वतंत्रता है, तो अब हिंदू के मंदिर में तो हिंदू रहेगा कमेटी में, इसी प्रकार से आप चर्च में तो क्रिश्चियन रहेंगे, जैन के मंदिर में जैन रहेंगे। लेकिन महाबोधि महाविहार एक अनोखा उदाहरण है जहाँ पर सिर्फ 4 बौद्ध है 9 में से। हम तो ये बोल रहे हैं पूरी कमेटी में बौद्ध कर दीजिए। आप कुछ दिन पहले सब लोगों से बता रहे थे कि जितना ही लंबा मेरा आंदोलन चलेगा उतना ही बौद्धों के लिए अच्छा होगा, उसका कुछ उदाहरण है? देखिए, एक चीज तो पक्की बात है, पहले हम लोग को नहीं सुनाई देती थी बौद्ध का उतना बारे में, और अभी तो कम से कम चारों तरफ बौद्ध के बारे में सुनाई दे रही है। कहीं बुद्धिस्ट सर्किट, कहीं कॉरिडोर, कहीं सारनाथ में जो स्तूप है, इसको क्या बोले, वर्ल्ड हेरिटेज का देना हो, कोई इंटरनेशनल चैंटिंग, कहीं ये कोई वहाँ कहीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है बुद्ध की मार्ग पर, तो कम से कम सुनाई दे रहे। ये सब धरने के कारण है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो रही थी, कुछ मालूम नहीं था। कम से कम 2025 से सुनवाई शुरू हो रही, कल भी है। हम आशा रख रहे हैं कि न्यायालय हमको न्याय देगी। अच्छा, अंत में जानना चाहेंगे, जिस तरीके से देखा जाता है कि इसी जंतर मंतर पर छात्रों का आंदोलन था जो कि 35 दिन में मात्र समाप्त हो गया, आपका 545 दिन चला रहा है, कहाँ कमी हो रही है? देखिए, 35 दिन में क्यों हुआ इसके बारे में आपको मालूम है। अब सरकार यही आशा करते तो हम लोग भी अब उसी में प्रक्रिया में है। यदि पार्लियामेंट जाना है, कुछ करना है, यहाँ पर लाठीचार्ज आप सरकार कर रहा है, तो अब उसमें हम लोग भी जाना तैयार है। कब तक आप धैर्य का परीक्षा लेते रहेगी सरकार आप लोग की? अब सरकार के ऊपर डिपेंड है, सरकार किस एंगल से देख रहे हैं हमारे आंदोलन को, उनके ऊपर है। लेकिन हम लोग दृढ़ निश्चय, हमको ना कोई किसी को पॉलिटिकल पार्टी बनानी है, ना कोई एमएलए बनना, ना एमपी बनना है, ना कोई प्रलोभन है नेशनल माइनॉरिटी कमीशन में मेंबर बनाने का है, ना कुछ है। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर जो धरना कर रहा है। तो जो चाहना करके आए थे वो तो चले गए। जी, धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद। देखिए, और भी व्यक्ति हमारे पास मौजूद है, अपना परिचय दे दीजिए। मैं सुदेश कुमार हूँ, मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा दिल्ली प्रदेश इकाई का अध्यक्ष हूँ। जी।
जी मुझे ऐसा आज दिख रहा है कि इतना बारिश के बावजूद भी आप लोग यहाँ डटे हुए हैं जंतर मंतर पर। नहीं, भगवान बुद्ध ने कहा है कि आप जो भी काम करते हैं उसको अगर निरंतर करते रहेंगे तो एक न एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। जी जी। और मैं ऐसा मानता हूं कि जब पहला धरना यहाँ हुआ था तो उस समय बहुत कम लोग थे, मुश्किल से 150 लोग ही आए थे। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बारिश के बावजूद भी लोग डटे रहे और ये एक संदेश है पूरे भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को एक संदेश है कि भारत का जो ऐतिहासिक धर्म है बौद्ध धर्म, उस धर्म की ये एक 7वां अजूबा पूरी दुनिया में हमने सुना था, लेकिन ये 8वां अजूबा है। हम लोगों को भी ये पता नहीं था कि ये 8वां अजूबा है कि बौद्धों की जो विरासत है उस पर बौद्धों का अधिकार नहीं है। जी जी। ये वास्तव में बहुत हैरत अंगेज बात है, बहुत हैरानी की बात है। लेकिन ये बात अभी तक अंदर खाने छुपी हुई थी, लेकिन आदरणीय डॉक्टर आकाश लामा जी और उनकी पूरी टीम और कुछ सामाजिक संगठनों का जिनको उन्होंने नाम लिया है, उनकी बदौलत ये बात अब पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जानी गई है। जैसे मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष की मुझे जिम्मेदारी दी उन्होंने, और हम ये देखते हैं कि लगातार बौद्धों की बात, बौद्धों की आवाज़ और बौद्धों की संस्कृति धीरे धीरे ही सही लेकिन वो पूरे भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में फैल रही है। चलिए, तो देखिए यहाँ के बौद्धिस्टों ने ये साबित कर दिया है कि हम वाकई में बौद्ध जो हैं शांति करुणा क्या ये मानने वाले हैं। हम लोग अपनी मांग शांति से ही मांग के अपने सरकार के पास रखेंगे। अगर शांति से सरकार हमारी मांग को नहीं मांगती है तो हम उसको आगे चल के क्रांति में भी बदलने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल 545 दिन से बौद्ध भिक्षु लोग, उपासक उपासिका लोग इस मांग को लिए रख रहे हैं। तो आप लोगों का क्या कहना हमारे वीडियो पर कमेंट जरूर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे। धन्यवाद।